प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राम निवास यादव ने कहा है कि जिले में राशन कार्ड धारकों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अयोग्य लाभुकों को सरकार की योजना का लाभ किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। शिव शक्ति महोदय के द्वारा सप्लाई विभाग का रिव्यू किया गया और कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। उसमें जो गोदाम हमारे हैं उनका स्थिति और नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको प्रगति में लाने के लिए निर्देश दिया गया है और जो पुराने हैं उनका रिनोवेशन या जो भी तरीके से उनको सुचारू रूप से चला सकते हैं उसका ठीक करने का निर्देश दिया गया है विभाग से। साथ ही साथ जो हम लोग के यहाँ पे राशन कार्ड दिए गए हैं जिले में उसमें एक रिपोर्ट पहले दी गई थी जिसमें डिजीज जो मृत व्यक्ति है उनका और जो 6 महीने से ज़्यादा राशन नहीं उठा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर लीजिए प्रॉपर, उसके बाद उनको डिलीट कीजिए। एलिजिबल पाए गए उनको डिलीट नहीं करना है और अभी 33,000 के लगभग हैं जो अभी वेरिफिकेशन के लिए बाकी है, वो हम लोग कर रहे हैं। गिरिडीह में जनधन खाता खोलकर गरीब लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी बैंक प्रबंधक अमृत चौधरी ने बताया कि जिले में 15 लाख से अधिक लोगों का खाता खोला गया है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जो जनधन खाता योजना खोलने की सुविधा देश भर में चालू की गई थी 2014 से, तो उसका आज 11वां वर्ष पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में गिरिडीह जिले की उपलब्धि इस निम्न प्रकार से है, जैसे 15,29,638 ग्रामीण और छोटे लोगों को जो आबादी बस्ती है हमारे जिले में उनके खाता को खोला गया है। सिचुएशन कैंप के माध्यम से भी हम लोग पंचायत स्तर में जाकर के हम लोग खाता खोल रहे हैं, जनधन खाता, जो कि न्यूनतम 0 बैलेंस पे ही खाता खोलते हैं और इनसे वो बैंक से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का परसेंटेज हमारे जिले में 90.40% जनधन खाता खुले और शेष 9.30 जो है वो अर्बन क्षेत्र के गरीब लोगों का खोला गया है। इस माध्यम से उन लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं विभिन्न लाभ जैसे कि रूरल आबादी के लिए होती है, एसएचजी मेंबर्स बनाने के लिए होते हैं या फिर केसीसी के लिए होते हैं, उन लोगों को इससे और जोड़ रहे हैं और वित्त प्रदान भी बैंकों द्वारा की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा त्योहारी सीजन में जीएसटी की दरों में कटौती का व्यापक स्वागत हुआ है। झारखंड बिहार के बड़े कपड़ा कारोबारी दीपक मोदी ने बताया कि इससे व्यापार करना आसान होगा और लोगों को सस्ता कपड़ा मिलेगा। कपड़े में 2 तरह का स्लैब था, 5% और 12%, जिसमें हम लोग काफ़ी उलझ जाते थे, लेकिन अब सारे कपड़ों पर उन्होंने 5% कर दिया है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी और कपड़े भी काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। 1000 रुपये के ऊपर के सभी कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था, जो अब जीएसटी 5% लगेगा, तो 7% कपड़ा तुरंत सस्ता हो जाएगा। खाने पीने की वस्तुओं पे भी जैसे ब्रेड पे, दूध पे, पनीर पे गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया, इससे आम जनों को बहुत ही राहत मिलेगी। ये एक सराहनीय कदम है। गिरिडीह जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। भादो माह में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।